अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा आ गई हूँ किचन में एज़ यूजुअल अपनी रूटीन के साथ। मिनाहिल का ब्रेकफास्ट बना रही थी और समझ नहीं आ रही थी आज क्या बनाऊँ, तो बस फिर मैंने सोचा कि ना आज मैं इसको क्रेप्स बना के दे देती हूँ, क्योंकि ब्रेड मैं रात को मंगवाना भूल गई थी। और जैसा मैंने पहले बताया कि पराठा खाने में ना ये बहुत टाइम लगाती है। खाती बहुत शौक़ से है, लेकिन इतनी स्लो खाती है ना कि बस फिर टाइमिंग हो जाती है स्कूल की, और फिर ना बस अफरा तफरी होती है कि बस फटाफट से काम हो जाए। तो बहुत ही ईज़ी से ये हैं और बच्चों को इतने पसंद आते हैं ना। सिर्फ मैं तो बस जो है ना अपने अंदाज़े से चीज़ें इसमें डाल देती हूँ। वैसे इसमें जो है ना एग डालेगा, और इसमें तकरीबन 2 जो है ना मैं क्रेप्स बना लूँगी। 1 एग मैंने डाला था, 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है पिसी हुई, आप दूसरी भी डाल सकते हैं। पिसी हुई ये है कि ज़रा जल्दी मिक्स हो जाती है। साथ ही मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब दूध डाला है। अच्छे से मैंने मिक्स किया कि शुगर इसमें जो है ना वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, और थोड़ा सा वनीला एसेंस, और लास्ट पे जो है ना मैं इसमें इतना मैदा डालूँगी कि ये ना बिल्कुल रनी सी एक कंसिस्टेंसी इसकी हो जाए। पैनकेक ही होते हैं, लेकिन पैनकेक ज़रा उसमें बेकिंग पाउडर वगैरह जाता है, इसमें वो चीज़ें नहीं ऐड होती हैं ना। तो ये ऐसे पतली सी रोटी की तरह बनता है और बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। आप चाहे इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड करके दे दें, फ्रूट साथ दे दें, कुछ जैम लगा दें, ये सब आपकी जो है ना अपनी प्रेफरेंस होती है। मैं तो खैर ऐसे ही दे देती हूँ और बहुत शौक़ से जो है ना मिनाहिल और मुस्तफ़ा ये खाते हैं। देख लें आप, ऐसे पतला सा बैटर बनता है और इस तरह से आपने इसको स्प्रेड करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करना होता है। और जब देखेंगे कि आप ये एक साइड से कुक होना शुरू हो गया। अच्छा, मेरे पैन का थोड़ा सा इशू ये हो गया कि ये ना सेंटर में कोई चीज़ इसकी नहीं टिकती है, साइड पे चली जाती है। तो मैं ना स्पैचुला की हेल्प से इसको सेंटर में कर रही थी कि ये इवन हो जाए, और इवन जब बैटर होगा ना तो फिर बड़े अच्छे से कुक हो जाता है। जब एक साइड से आपको ऐसा लगे कि कुक हो गया है, तो फिर आपने इसको आराम से जो है ना इस तरह से इसके एजेस को अलग करके, तो फिर आपने इसको ना फ्लिप कर लेना है और दोनों साइड से आपने इसको कुक कर लेना है। इतना ये मज़े का लगता है ना, जैसे हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं ना, कुछ उसी टाइप का इसका जो है ना वो फ्लेवर होता है। लेकिन बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, और आपको पता है कि मीठी चीज़ें तो वैसे ही छोटे बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। तो बस हल्का हल्का सा जो है ना मैं इसको प्रेस कर लूँगी, ताकि ये किनारों से भी जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ पे जो है ना ये रेडी हो गया था। एक मैं मिनाहिल को दे दूँगी और एक मैं मुस्तफ़ा के लिए बना लूँगी, क्योंकि वो भी मैंने आपको बताया ना साथ ही उठ जाता है। तो बस फिर उसको दे दूँगी, और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ख़ुद खा लेता है। बाकी अगर जैसे ब्रेड वगैरह खिलाना हो या पराठा खिलाना हो, तो फिर वो मुझे ऐसे ख़ुद खिलाना पड़ता है। तो आज था फ्राइडे, और फ्राइडे को मिनाहिल का कलर डे होता है। तो बस यहाँ पे ये रेडी हो गई थी, और ये जो बाल है ना इसने अपनी मर्ज़ी से बनवाए थे। और इतनी खुश हो रही थी ना, मम्मा देखो मैं कितने मज़े की लग रही हूँ। जब मैं छोटी थी ना, आप मेरे ऐसे बाल बनाती होती थी। अच्छा, घर में भी कभी कोई चीज़ ला के रखें, कोई चीज़ पड़ी हो और अगर हम उस पे ध्यान ना दें, तो वो भी ख़राब हो जाती है टाइम के साथ। वैसी ही कुछ सिचुएशन हमारी भी है। अगर हम अपनी स्किन की अपनी केयर ना करें, तो हम भी जो है ना वो एक तो स्किन भी ख़राब हो जाएगी, और हमारा ख़ुद भी दिल नहीं करेगा कि हम साफ़ सुथरे रहें या फिर कुछ करें। और जब करते हैं तो फिर उस पे इतना टाइम लगता है कि हम कहते हैं कि छोड़ो, क्या इतनी मेहनत करनी है। सर्दियाँ हैं, और सर्दियों में वैसे ही स्किन हाथों की, पाँव की, मुँह की इतनी ड्राई हो जाती है, आप जो मर्ज़ी कर लें, वो हाथ मुँह धोएं तो दोबारा ड्राइनेस हो जाती है। सबसे बेस्ट तो एक तो ये शीट मास्क रहते हैं। मुझे तो ये इतने अच्छे लगते हैं और इतने कन्वीनियंट है ना, और इतने रिफ़्रेशिंग होते हैं। आप कोई सा भी मॉइस्चराइजिंग वाला ले लें, और मतलब दूसरे मास्क अप्लाई करो, खोलो, बॉक्सेस लगाओ, ये फटाफट मुंह पे लगा लें, और इतनी अच्छी, इतनी रिफ़्रेशिंग सी जो है ना वो फ़ील आती है। और सेकेंडली, वैसलीन को सर्दियों में अपना दोस्त बना लें। कोई भी वैसलीन लगा लें आप। वैसे जॉनसन्स की जो बेबीज़ वैसलीन है वो तो बहुत ही अच्छी है। वो नहीं तो आप ये केयर की भी ले सकते हैं। इसके ऊपर से तो मुस्तफ़ा ने जो है ना वो उसका स्टिकर उतार दिया है। तो ये तो बेस्ट रहती है। रात को अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो अच्छे से एक जो है ना कोट अप्लाई कर लें अपनी स्किन के ऊपर, तो बहुत ही अच्छे से जो है ना वो स्किन मॉइस्चराइज़ हो जाती है। और सर्दियों में जो है ना जितना आप स्किन मॉइस्चराइज़ रहे उतना ही अच्छा है। अभी ऊपर जाके सही कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह, हर बनते जा रहे हो आप। पावर्स है आप में, हैं?
अच्छा, ये सब चीज़ें तो काम करती ही करती हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है ना ओपन एयर, खुली हवा, खुला आसमान, ये भी आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छा, ये जो मैं क्लिप आपको दिखा रही हूँ ना, मैंने जो आपको लास्ट बताया था कि 7 फल लगाते हैं, ये उनका क्लिप है और देख लें कि इनकी वजह से इतनी मच्छर और इतने वो मक्खियाँ वगैरह आती हैं ना, खैर क्या हो सकता है। उसके बाद आती है बारी बालों की, तो बालों के लिए भी ऑयलिंग, जिस तरह से स्किन के लिए जो है मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह ज़रूरी है, बालों के लिए भी ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। मैं कोई भी किस्म का तेल लगा लेती हूँ, सर्दियों में वैसे कोशिश करती हूँ कोकोनट ऑयल लगाऊँ, क्योंकि वो बड़ा अच्छे से जो है ना वो नरिश कर देता है। उसके अलावा मस्टर्ड ऑयल भी बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ मैंने ये एक और ऑयल बनाया हुआ है, ये ना मिनाहिल के बाल बहुत गिरना शुरू हो गए थे, हालाँकि मतलब अभी उसकी एज नहीं है, लेकिन आपको पता है आजकल के बच्चों की डाइट इतनी अच्छी होती नहीं है, तो मैंने फिर ये ऑयल बनाया है। थोड़ा-सा जो है ना मुझे इसका इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हुआ है। अगर तो ये इफ़ेक्टिव रहा तो इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ऑयलिंग किस तरह से करती हूँ, या तो मैं 1 रात पहले लगा लूँगी ऑयल, और अगर इन केस मैं भूल जाती हूँ, नहीं लगाती या थकी होती हूँ, तो जैसे आज मैंने नहाना था ना, तो मैंने सुबह उठते साथ ही, नाश्ता करते के साथ ही जो है ना, अगर तो नाश्ते से पहले टाइम है तो ठीक है, नहीं तो नाश्ते के फ़ौरन बाद ना मैं ऑयल लगा लूँगी, ताकि फिर उसके बाद मैं सारे दिन घर के काम करती रहूँगी और 1-2 घंटे या कभी-कभी तो 3-4 घंटे अच्छे से ऑयल लगा रहता है ना, तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। और हम हाउसवाइफ़ को तो यकीन करें कुछ स्पेशल टाइम तो मिलता नहीं है, या हमें कोई इतना स्पेशल नहीं टाइम देता कि चलो आप अपनी केयर कर लो, अपनी सेल्फ़ केयर कर लो, हम आपके बच्चे देख लेते हैं, घर के काम कर लेते हैं। हमें घर के सारे काम भी साथ-साथ मैनेज करने होते हैं और अपने आप को भी साथ ही देखना होता है। तो इसी तरह किया करें आप, मतलब जैसे कभी मास्क लगाया हुआ है तो आपने मास्क लगा लिया, साथ-साथ आपने घर के किचन के काम कर लिए, बर्तन धो लिए या कोई और छोटा-मोटा काम कर लिया। इसी तरह से जैसे अब मैंने ऑयलिंग की है और मुझे पता था कि अभी बच्चे उठेंगे, इन सबको नहलाऊँगी। असल में आज जुम्मे का भी दिन था, तो जुम्मे के दिन सब बच्चों को फिर मैं नहलाती हूँ, तो मैं इसी तरह ना फिर ऑयलिंग वगैरह कर लूँगी। बच्चों को नहला-धुला के फिर जब बच्चे नहा लेंगे, सब रेडी हो जाएँगे, लास्ट पे मैं नहाती हूँ, क्योंकि फिर जब खुद पहले नहा लूँ ना और उसके बाद फिर बच्चों को नहलाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि कपड़ों पे छींटे वगैरह गिरती हैं, कपड़े गंदे होते हैं, तो फिर बहुत उलझन होती है मुझे। तो इस तरह से ही ना अपनी डेली लाइफ रूटीन में थोड़ा-थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। किसी ने आके स्पेशल तो टाइमिंग हमें देनी नहीं होती, तो इसी तरह ही जो है ना वो मैं अपने आप को, अपनी सेल्फ़ को जो है ना सेल्फ़ केयर इसी तरह ही बच्चों के कामों के साथ, घर के कामों के साथ करती हूँ। यहाँ पे अभी सुबह का ही टाइम था, तो मैंने कहा चलो मुस्तफ़ा की भी जो है ना वो ऑयलिंग कर देती हूँ, जहाँ अपनी की है वहाँ मुस्तफ़ा की भी कर देती हूँ। और मुस्तफ़ा की सर की जो स्कैल्प है ना वो इतनी ड्राई है, मतलब बहुत जल्दी जो है ना इसकी ड्राइनेस हो जाती है और वो शुरू से ही है, तो मैंने इसको भी जो है ना अच्छे से कोकोनट ऑयल लगा दिया और साथ साथ ही मैंने फिर इसकी जो है ना वो मालिश भी कर दी। मैंने अच्छे से इसकी टांगों की और इसकी स्किन पे जो है ना कोकोनट ऑयल लगा दिया था, क्योंकि इसकी जो स्किन है ना वो भी बहुत ड्राई हुई हुई थी। इस तरह से क्या होता है कि बच्चों की जो है ना, एक तो हेल्दी भी बहुत है, बच्चों की मालिश वगैरह चाहे जिस भी एज की हो, हेल्दी बहुत है। दूसरा, आपको पता है कि सर्दियों में स्किन कितनी ड्राई हो जाती है, तो बड़ा अच्छा जो है ना ये रहता है। यहाँ पे अब हसन और शहान भी उठ गए थे, तो बस इनका मैं अब नाश्ता बना लूँगी। बाकी हम सब ने तो कर ही लिया था, हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस, मैंने भी कर लिया था, मुस्तफ़ा ने भी, साथ ही बल्कि मैंने कमरा भी आज सारा समेट दिया था। और बस यहाँ पे अब इन बच्चों का, हसन और शहान का नाश्ता बनाऊँगी। इनका अक्सर ही ऐसा होता है, कभी-कभी तो मैं साथ ही इन्हें उठा देती हूँ, कभी मैं कहती हूँ चलो थोड़ी देर सो लें, थोड़ा-सा जो है ना उठ के भी क्या करेंगे, क्योंकि जब ये उठ जाते हैं ना तो फिर इतना कोई ये घर में उधम मचाते हैं, इतने इनकी कोई मतलब फाइटिंग वाले खेल होते हैं ना, यकीन करें पूरा घर जो है ना इन्होंने उल्टा-सीधा किया होता है। तो फिर कभी-कभी तो फिर मैं इन्हें सुबह ही उठा देती हूँ जब हस्बैंड की नाश्ता बना रही होती हूँ, और या फिर कभी मैं कहती हूँ चलो सो लो फिर, लेकिन मैं कोशिश यही होती है कि 10 बजे से ऊपर जो है ना, या 10:30-11 से ऊपर टाइमिंग ना हो। शुरू में तो ऐसे था कि रूटीन होती थी, अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं ना, तो अब ज़रा थोड़ा अपनी मर्ज़ी से उठते हैं और सोते हैं। सेपरेट रूम में सोते हैं, तो वहाँ तो कभी-कभी ये लोग दोनों बैठ के रात को कितनी देर तक बातें करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो फिर इंसान इनको मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और आपको पता है कि इस स्टेज में आके वैसे ही बच्चों के माइंड में इतना कुछ चल रहा होता है, तो आप कितनी देर तक उन्हें रोक सकते हैं। खैर यहाँ पे रूम वगैरह साफ़ हो गया था, सारी चीज़ें मैंने समेट ली हुई थी, हसन, शहान सबको जो है ना मैंने फटाफट मैंने कहा नाश्ता करो और जुम्मे की तैयारी करो। बर्तन वगैरह सारे मेरे धुल गए हुए थे, मेड आ गई थी, उसने भी सफाई कर ली थी, घर सारा साफ़ हो गया था। हसन, मिनाहिल और मुस्तफ़ा इनको भी मैंने नहला दिया था। तो बस हमारे जो हम हाउसवाइफ़ के काम इसी तरह ही चलते हैं, छोटे मोटे घर के काम, बच्चों के काम, सब जो है ना वो साथ साथ चल रहे होते हैं।
अच्छा, डेली लाइफ रूटीन के काम तो चलते ही हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना कोई एक आधा छोटा मोटा काम जो है ना एक्स्ट्रा भी कर लूँ। अब जैसे ये प्याज वगैरह रखने वाला रैक जो है ना, इस पे बहुत डस्ट आई हुई थी, तो बस इसको भी जो है आज मैंने अच्छे से जो है ना क्लीन किया। और ये शीट जो मैंने बिछाई है ना, ये बड़ी फ़ायदेमंद रहती है कि वो प्याज के छिलके और जो आलू वगैरह रखें तो उसमें जो डस्ट होती है ना वो नीचे नहीं गिरती, इसी में ही रहती है। आप निकालो, साफ़ करो, और ये जो रैक है ना ये भी गंदा नहीं होता। साइडों पे बस थोड़ी सी डस्ट थी, मैंने पानी मारा और अच्छे से जो है ना ये साफ़ हो गया। तो इसी तरह मैं करती हूँ कि कोई ना कोई छोटा मोटा काम जो है ना डेली लाइफ रूटीन में ऐड कर लेती हूँ। इस तरह से और भी घर के काम होते रहते हैं। यकीन करें, काम तो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं ना होते, लेकिन कामों को अरेंज करना, अपने आप को मैनेज करना, हर चीज़ जो है ना वो इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है। और सीखने मतलब करने से ही जो है ना आपको अंदाज़ा होता है। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैंने नहला दिया था और अब बारी थी मेरी। कपड़े मैंने आयरन करने थे, जितनी देर में मैंने कहा कपड़े आयरन होंगे, बस ये मैंने जो है ना मास्क अप्लाई किया। अच्छा, इसको कभी कभी अप्लाई करना इतना मुश्किल हो जाता है ना कभी तो फ़ौरन हो जाता है, कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन लगाने के बाद इतना कोई रिफ़्रेशिंग सा फ़ील आता है ना। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जो इसके अंदर पहले से वो होता है ना इसका लिक्विड, वो सारा निकाल के ना जो एक्स्ट्रा होता है वो पहले स्किन पे अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं मास्क अप्लाई करती हूँ। तो इस तरह से जो अंदर इतना उसके अंदर लिक्विड होता है ना वो भी वेस्ट नहीं होता, और स्किन में जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। साथ ही साथ अब मैं अपने कपड़े वगैरह आयरन कर लूँगी जो मैंने आज पहनने थे। इतनी देर में जो मास्क है 15 से 20 मिनट के लिए लगाना होता है, ये भी ड्राई हो जाएगा और कपड़े भी जो है वो आयरन हो जाएंगे। तो बस इस तरह से जो है ना मैं अपने आप को भी, घर को भी, बच्चों को, हर चीज़ को जो हूँ ना वो मैनेज करती हूँ। और कोशिश मेरी ये होती है कि सुबह सुबह जैसे उठ गई हूँ ना तो बस फिर आराम ना करूँ, लाइक दोबारा ना लेटूँ। और अगर तो मैं लेट जाऊँ ना तो फिर मैं खुद बहुत लेज़ी हो जाती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे घर के काम वगैरह करके ना फिर ही रिलैक्स हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 1 बजे तक मेरे काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं गई थी बाज़ार, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। गई तो मैं 1-2 दिन पहले थी, तो उसका क्लिप जो है ना मैं यहाँ ऐड करी। ये दुपट्टा ना मुझे मम्मा ने दिया था, सफ़ायर का ये दुपट्टा है। अच्छा, माओ का इतना कोई सुख है ना, यकीन करें। मतलब आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और आपके लिए कपड़े, चीज़ें वगैरह वो लोग खुद ही मतलब दे देती हैं। इतना ख़्याल रखती हैं, चाहे जिस मर्ज़ी आप एज में हो। अब ये दुपट्टा मामा के पास था, उन्होंने कहा चलो तुम ले लो, तुम बना लो, ये सूट बना लो इसके साथ ना। तो मुझे इतना मतलब अच्छा लगा ना। खैर, मैं तो उसी वक्त ही गई बाज़ार और उसके साथ मैचिंग जो है ना ये ड्रेस लेके आई थी। और मोटा स्टफ़ है इसका, और इसके साथ जो है ना ये मैं 2 लेसेस लेके आई थी। अभी मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि कैसी मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, क्या करना है। बस मैं ना ये दोनों लेसेस ले आई थी और मैंने कहा चलो इस दफ़ा ना मैं दर्जन को ही दूंगी। मैं कहूँगी जो आपका दिल है ना, जैसा है वैसे डिज़ाइनिंग कर दो। अच्छा, गर्मियों में मैं बहुत डिज़ाइनिंग वगैरह करवाती हूँ, दिल से करवाती हूँ। गर्मियों में ना मज़ा आता है। सर्दियों में ये है कि ऊपर स्वेटर्स वगैरह आ जाते हैं, शॉल्स आ जाती हैं, तो नज़र तो आती नहीं इतनी डिज़ाइनिंग। तो सर्दियों के कपड़ों पे ना मैं कम ही डिज़ाइनिंग करती हूँ। तो ये 2 लेसेस ना मैं दुपट्टे के साथ मैच करके लेके आई थी। खैर, सिले का तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का सिला है। और साथ में ये हुक लेके आई थी, ये भी मुझे ना काफ़ी अरसे से चाहिए थे और मैं अक्सर बाज़ार जाती थी और भूल जाती थी। 1-2 जगह पे लगाने मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये कुछ ट्राउज़र लेके आई थी, और मतलब लड़कों के तो मैं कहती हूँ जितने भी कपड़े हो ना, स्पेशली पैंट्स वगैरह, वो कम हैं। मतलब इस तरह से छलांगे लगाते हैं, भागते हैं और दौड़ते हैं कि या तो फाड़ देंगे, या जो उनके घुटने होते हैं ना वहाँ से इतनी ख़राब हो जाती हैं। मतलब आपके बच्चों का भी ये हाल है या मेरे बच्चों का ही ये हाल है, मुझे बताइएगा ज़रूर। तो बस ये अब है डायरेक्ट रात का टाइम, और अब पीऊँगी चाय और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक आपने ज़रूर करना है, चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।